गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम वापस अपने विलेज टूर से वापस अपने घर वापस आ रहे हैं जबलपुर। और अभी हम पहुँचे हैं फाफामऊ के गंगा जी के ब्रिज के ऊपर। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस व्लॉग में आप देखने पाएंगे कि प्रयागराज स्टेशन से हम आपको लगातार कंटिन्यू नैनी स्टेशन तक का सफ़र दिखाएंगे, जो कि वाया ट्रेन रहेगा। तो फ़िलहाल अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं फाफामऊ ब्रिज हम पहुंच गए हैं। और ये फाफामऊ ब्रिज में ये माँ गंगा के दर्शन कीजिए, शानदार दृश्य आपको देखने को मिलेगा। दोपहर का वक्त है और ये आप शानदार दृश्य देख रहे हैं माँ गंगा के किनारे। और जैसा कि बता रहे हैं कि माघ मेला इस समय तैयारियां हो चुकी हैं। माघ मेला में कल्पवासियों का तंबू लग चुका है। हालांकि यहाँ तक भी तंबू लगते हैं, ये लास्ट छोर होता है। जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मेला प्रशासन द्वारा यहाँ तक तंबू लगा दिया जाता है। वैसे कुंभ में यहाँ तक पूरा स्नान के लिए व्यवस्था की गई थी। आप ये देख रहे हैं गंगा जी की घाट के किनारे पीपा पुल बने हुए हैं। तो ये कुंभ के टाइम से ही ये पीपा पुल थे, तो अभी कल्पवासियों के लिए यही पीपा पुल बने हुए हैं। फाफामऊ गंगा ब्रिज। तो ऑटो से हम सफ़र करते हुए स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये है करजत पुल, जो इसको कहते हैं। पुराना लोहे का पुल था, ये अंग्रेज़ों के समय का पुल है। आप ये देख रहे हैं कि ऊपर सड़क मार्ग है और नीचे रेल मार्ग है। लोहे का ब्रिज है टोटल, जिसे कि अब बंद कर दिया गया है। और नया ब्रिज ये बना है सड़क मार्ग, और रेलवे का उस तरफ बना हुआ है। ब्रिज के करजत ब्रिज के उस तरफ है। और अभी आपको बता दें कि इस करजत ब्रिज पे जो है अब आर्ट गैलरी या म्यूज़ियम बनाने का उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपने अंडर में ले लिया है। तो इसमें गैलरी अब सब बनाया जाएगा। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं प्रयागराज स्टेशन पे। और आप देख रहे हैं कुछ नज़ारा इस तरीके से है कि जो भी सोलर प्लेट है इसके ऊपर डॉगी कैसे सो रहा है। तो ये है प्रयागराज स्टेशन की व्यवस्था कि सोलर प्लेट को नुकसान कैसे पहुंचाया जा रहा है सरकारी चीज़ों का, जिस पे कि यहाँ की द्वारा व्यवस्थाओं को ध्यान से नहीं रखा जाता है। और ये है नया ब्रिज जो बना है प्रयागराज स्टेशन का। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा विराम कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है तो परेशानी हो जाती है सामान को इधर से उधर ले जाने में। ये देखिए डॉगी महाशय कितना आराम से धूप ले रहे हैं सोलर प्लेट पे। वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे ज़्यादा इनको गर्मी यहीं सोलर प्लेट से ही महसूस हो रही है। और इसी तरीके से रेलवे द्वारा ये लापरवाही करने पे कितना नुकसान, लाखों का खर्च करके ये प्लेट लगाई जाती हैं। और इस तरीके से श्वानों के द्वारा कहाँ से इस स्टेशन की छत पे चढ़ गए हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जिस पे यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही है कि इसे अनदेखा किया जा रहा है। अब ये टूट जाएंगी धीरे धीरे करके, नुकसान होगा। फिर से जनता की गाड़ी कमाई, फिर से टेंडर निकलेगा, फिर पास होगा, फिर उसमें कितनी झोल झाल होगा, तो फिर ये नया बनेगा। तो ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन का आप दृश्य देख रहे हैं। उधर 10 नंबर पे कुछ ट्रेन लग रही थी और हम काशी एक्सप्रेस पे बैठ चुके हैं। और अपने गंतव्य के लिए काशी एक्सप्रेस रवाना हो गई है। 4:10 पर ये इसका डिपार्चर टाइम है प्रयागराज से मुंबई जाने के लिए। तो ये स्टेशन से छूट चुकी है काशी एक्सप्रेस, एकदम राइट टाइम छूटी है। तो कुछ स्टेशन का व्यू आपको कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। रेलवे का अट्रैक्शन, एक व्यू अट्रैक्शन बॉय एक अलग ही होता है। कुछ भी है ना, ऐसा लगता है कि क्रेन पे चल रहा है, ट्रॉली शॉट है, क्रेन शॉट से आपको दिखाया जा रहा है।
ना ही कैमरे में आपको जर्क महसूस होता है ना कुछ, बस एक जगह अपने कैमरे को रख लीजिए। बाकायदा ट्रेन जो जो आगे बढ़ती जाएगी, सीन सिनेमाई पर्दे की तरह हमेशा बदलता हुआ सीन आपके आँखों के सामने दिखाई देता रहता है। तो ये आप सिनेमाई पर्दे की तरह आप बदलता हुआ सीन आप देखते जा रहे हैं, जो कि हम आपको प्रयागराज से लगातार कंटिन्यू हम आपको नैनी स्टेशन तक दिखाएंगे। और इस बीच में जो व्यू आपको देखने को मिलेगा वो अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते जाइए, कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट्स में भी लिखते जाइएगा कि इस तरीके के दृश्य आप लोगों को कैसा लगता है। मैंने देखा रेल फैन भी बहुत सारे लोग हैं, और रेलवे खासकर इंजन बोगियाँ स्टेशंस और स्पीड वगैरह पे बहुत लोग बड़े गौर से देखते हैं। तो सोचा टूरिस्ट इंडिया पे क्यों ना ही एक धार्मिक टूरिज्म स्थल प्रयागराज जो है वहाँ का हम आपको व्यू दिखाएं। तो हमने आप लोगों के लिए ये ले आए हैं। तो इस वीडियो को मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। हम अमेजिंग जहाँ भी हम अपना टूर पे जाते रहते हैं, तो समय समय पर हम आप लोगों को कुछ टूरिज्म के वीडियोस हम आप लोगों को दिखाते जाएंगे। ये देखिए, अब इंजन आप पहचानिए जो लोग इंजन देखने के शौकीन हैं। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक इंजन में जो है 25,000 वोल्ट की विद्युत धारा बहती है, जिसके सहारे ये ट्रेन हमारी चलती है, जिस पे हम बैठकर अपने सफ़र को तय करते हैं। तो ये है प्रयागराज का यार्ड, जहाँ पर रेलवे कुछ माल वैगन और भी ट्रैक है। और आपको बता रहे हैं कि ये 10 नंबर प्लेटफॉर्म से इधर 9-10 और ये 7-8, तो मेरी ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटी हुई है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो सामने लाइन गई है ये निकल जाती है लखनऊ फैज़ाबाद के लिए। सामने जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अभी आपको दिखाते हैं कि ये ट्रैक कहाँ से टर्न हुए हैं। तो ये प्रयागराज स्टेशन के आउटर का सीन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो कि नैनी आउटर की साइड का तरफ है। नैनी की तरफ हमारी ट्रेन बढ़ रही है। और यहीं साइड में ये यार्ड भी बने हुए हैं, जगह जगह पर हर तरीके के यार्ड बने हुए हैं। कई सेक्शन होते हैं रेलवे में ज़्यादातर। ये बोगी कारखाना सेक्शन होगा, जहाँ पर बोगी रिपेयर वगैरह की जाती हैं, पुरानी बोगीज जिनको डंप किया जाता है, वो ये सेक्शन है। अब चूँकि ट्रैक पे कई घुमावदार वो रहते हैं, तो इस वजह से कई ट्रैक को चेंज करती है ट्रेन, तो बहुत स्लो छूटती है। ये कुछ ओवर ब्रिज है, नीचे सड़क मार्ग है, तो हम क्रॉस करते हुए चल रहे हैं। ट्रेन अभी बहुत स्लो चल रही फ्रेंड्स। और अच्छा है कि स्लो ट्रेन में आप लोगों को व्यू भी थोड़ा अच्छे दिखाई देते हैं। फास्ट में तो कब कौन सा सीन बड़ा बड़ा निकल जाता है, और कैमरा भी उसको जो है ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है, अपने सब्जेक्ट को जो है उस पर बाय फोकस नहीं कर पाता है। तो इसलिए सीन भी जो है आपको पिक्चर जो है थोड़ा सा जंप करती हुई नज़र आती है। ये जो सामने ट्रैक घूमा ना, ये लखनऊ और वाया प्रतापगढ़ फैज़ाबाद, यानी फैज़ाबाद वही अयोध्या के लिए रूट है। वो सामने वाला जहाँ वो इंजन खड़ा हुआ दिख रहा है, वो ट्रैक उधर चला जाता है। और ये हम आ गए सेंट्रल रेलवे पे। यहाँ से हालांकि अभी हावड़ा के लिए ट्रेन है, मतलब लाइन है, ये हावड़ा लाइन है, और उधर मुंबई लाइन भी है, दोनों के लिए।
और हावड़ा और मुंबई के लिए जो जंक्शन बनता है वो नैनी जंक्शन होता है, क्योंकि प्रयागराज में जो है वो लखनऊ और इधर क्या बोलते हैं अयोध्या के लिए रहता है, लाइन गई है। और हालांकि लखनऊ अयोध्या का जो है वो फाफामऊ स्टेशन से लाइन कट टर्न होती है, बनारस के लिए भी जाती है वहाँ से। तो अभी तो फ़िलहाल यहीं से जो है लखनऊ के लिए घूम जाता है, तो प्रयागराज जंक्शन कहलाता है, जो कि कानपुर आगे निकल जाती है। और ये कुछ कॉलोनियाँ हैं जो रेलवे ट्रैक के किनारे हैं, और आप देख रहे हैं कितनी हाइट पे जो है रेलवे ट्रैक बना हुआ है। सोचो उस ज़माने में रेलवे, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये रेलवे ट्रैक जब बनाए जाते हैं, अब चूँकि गंगा और यमुना दोनों का किनारा है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए कि कभी इनकी इस लाइफ में जिन बाढ़ आई तो रेलवे ट्रैक को कम से कम नुकसान न पहुँचे, तो इसलिए इतनी हाइट पे, ऊंचाई पे ये बनाया गया है रेलवे स्टेशन। और नीचे देख रहे रेसिडेंस एरिया है, जो कि कॉलोनियाँ हैं, डेवलप हो गई हैं। कहते हैं अकबर के ज़माने में प्रयागराज, जो कि पुराना इलाहाबाद जिसको कहते हैं, कई जगह बांध टाइप के बनाए गए थे ताकि बाढ़ से बचने के लिए, शहरी इलाके को, रहवासी इलाके को बचाने के लिए। तो ये इतनी ऊंचाई पे जो मिट्टियाँ बनी हैं, ये सब पूरा बांध अकबर के ज़माने का ही बना हुआ है। मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा ये बांध बनाए गए थे, जिसे बंधवा के नाम से अब लोग जानते हैं। वो बाद में रेलवे ट्रैक बिछाने के काम आ गया। तो ट्रेन बहुत स्लो है, चूँकि ये बहुत ही ट्रैफिक वाला रूट है। ये आपको बता दें कि हावड़ा और मुंबई दोनों के लिए ये ट्रेन रूट रहता है, और बहुत जल्दी, बहुत कम, अक्सर ट्रेनें इस पर लेट होती, क्योंकि अक्सर इतना ट्रैफिक रहता है ना कि सिग्नल मिलता ही नहीं ट्रेन को बहुत, इसलिए यहाँ से गाड़ियाँ बहुत लेट होती थी। इसकी वजह से अब सेंट्रल रेलवे की जितनी ट्रेनें हैं उसके लिए बाईपास रेलवे स्टेशन बना दिया गया है छेवकी। हालांकि छेवकी भी काफ़ी दूर पड़ता है, तो वहाँ से भी साधन अब हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा साधन हो गए, जो कि इलाहाबाद सिविल लाइन के लिए बहुत सारे ऑटो टेम्पो चलने लगे हैं। तो रेलवे ने इसीलिए करीब दर्जनों ट्रेनें जो है छेवकी से, अपनी मुंबई से आने वाली ट्रेनें छेवकी से घुमा देते हैं, जो वाया मिर्ज़ापुर बनारस होते हुए निकल जाती हैं, हावड़ा के लिए भी चली जाती हैं। पर कुछ ट्रेनें ऐसे हैं जो वाया फाफामऊ होते हैं हुए जाती हैं, उधर से इनका रूट है, तो इनको यहाँ से रेलवे को निकालना ही होता है। तो 15-20 मिनट तो अक्सर जनरली लेट हो ही जाती हैं। अब ये देख रहे हैं, ये स्पीड देख के आप लगता ही होगा कि तो ट्रेन लेट हो ही रही है। उस तरफ से भी कई ट्रेनें डाउन ट्रैक है, तो डाउन ट्रेनें भी आती रहती हैं। आप ये देख रहे हैं सिटी का ये दूसरा कोई ओवरब्रिज है, नीचे सड़क मार्ग है। तो मस्त आपको आप व्यू दिख रहे हैं प्रयागराज का, सिटी का व्यू आप देखते जा रहे हैं रेलवे ट्रैक के किनारे। हर एक चीज़ रेलवे ट्रैक के किनारे, ये बड़ी बड़ी जो घास दिख रही हैं, ये हैं क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में जिसको कहा जाता है ना, अरंड, अरंड का जिसका तेल बनता है, आयुर्वेद में इसका काफ़ी ज़्यादा। तो अरंड के पत्तों का पेड़ बहुत आपको देखने को मिल रहे हैं रेलवे ट्रैक के किनारे। यह है जीवन ज्योति हॉस्पिटल, बहुत फेमस हॉस्पिटल है प्रयागराज का जीवन ज्योति। यहाँ पर ट्रेन हमारी कुछ देर के लिए खड़ी हुई, और ये दिख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा तिराहा बना हुआ है, और फिर ट्रेन हमारी अब चल ही पड़ती है भाई। तो ये व्यू आप देख रहे हैं
अब ट्रेन हमारी मूव कर गई फिर से अपने गंतव्य के लिए धीरे धीरे, और चलते ही जा रहे हैं। इंडियन सिटी यार कितनी भी कहोगी, कितने पॉश इलाके अलग ही नज़र आते हैं, लेकिन जो पुरानी बस्तियां बसी हैं वो कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी अपना जितना जगह पाते गए, घेरते गए, उठाते गए, बनते गई। तो यही है, सिटी जो है ना थोड़ा सा हैंड बैंड टाइप की बनी रहती है। आपको कोई भी चीज़ यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दिखती। वो पॉश इलाके में जो पॉश कॉलोनियाँ डेवलप होती हैं, न्यू कॉलोनियाँ डेवलप होती हैं, वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ दिखाई पड़ता है। पर ये पुरानी बस्ती है तो पुरानी बस्ती तो आपको ऐसे ही मिलेगी। और रेलवे ट्रैक के किनारे ये गंदगी, हरी भरी झाड़ झंखाड़ियाँ आपको मिलेंगी। अब चूँकि रेलवे की ज़मीन है, थोड़ा सा रेलवे अपना भविष्य में और भी लाइनें बढ़ाने के उद्देश्य से लिया रहता है, तो उसको जगह छोड़े रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ न रहते हैं। तो ये देख रहे हैं कितनी झाड़ी झंखाड़ी, अरंड के पेड़ हैं ये, और कितने सारे आपको दिख रहे हैं। इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है भाई। इसका तेल और क्या क्या बनता है, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं पैरों, गठिया वगैरह के लिए। तो कुछ लोग यूज़ करते भी होंगे। और सिटी का, प्रयागराज सिटी का व्यू अब देखते जा रहे हैं। प्रयागराज बहुत बड़ा प्रयागराज है, संभाग है ये प्रयागराज। कुछ डेयरियाँ हैं ये दिख रहे हैं। ये भी कुछ पुराना तालाब वलाब टाइप का पड़ा हुआ है, जिसमें भैंसों के तबेले वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। और अक्सर कर ये सब रेलवे लाइन के किनारे ही आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई भी आप देखते हैं, मुंबई भी पहुँचेंगे तो ऐसे तबेले और सड़क के रेलवे के किनारे ही आपको ऐसा ही कुछ व्यू मिलेगा। जहाँ तक मेरे ख्याल से हर सिटी में जो है आपको रेलवे के किनारे आपको ऐसे ही गंदा सीन ही दिखाई देगा। कैसे यहाँ के मकान जो किनारे किनारे बने कैसे रहते होंगे, कितना मच्छर गंदगी लोगों को झेलनी पड़ती होगी। बस वही है कि भाई सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद रहती हैं पैक। एक तो ट्रेनों का शोरगुल से तो और भी ये लोग सो नहीं पाते होंगे। कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ ये सब देख रहे हैं हम। ये भी रेलवे ट्रैक के किनारे ही बसती हैं जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। अब यहाँ से शुरू हो गया है यमुना जी का ब्रिज। ये देखिए हम यमुना जी के ब्रिज पे आ गए और ये अमेजिंग दृश्य आपको देखने को मिलेगा भाई। ये दिख रहे हैं वो पुराना सड़क मार्ग बन गया है यमुना जी के ब्रिज का, सामने दिख रहे हैं। इसके नीचे इस ब्रिज में नीचे से रोड बाय रोड बना हुआ है, जिससे बस वगैरह वाहन जाते हैं। तो हालांकि उसको बंद कर दिया गया, तो सामने वाला जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है वहाँ से रोड वगैरह बन गई हैं। सड़क मार्ग वो सामने उस पर बन गया है। और ये सामने आप देख रहे हैं कि यमुना जी का ब्रिज है, और इस तरफ पूरा संगम आपको दिखाई देगा, नैनी यमुना ब्रिज। मैंने आपको फाफामऊ का ब्रिज दिखाया था, करजत ब्रिज, जो कि अंग्रेज़ों के समय का है। वो उसमें आपने देखा कि सड़क मार्ग ब्रिज, रेलवे ब्रिज के ऊपर था, नीचे से रेल जाती थी, ऊपर से सड़क मार्ग था। और यहाँ पर जस्ट उल्टा है। ये भी जो है अंग्रेज़ों के समय का ही बना हुआ है यमुना पुल। ये इसमें ट्रेन ऊपर से जाती है और सड़क जो है नीचे है इसके बना हुआ है। तो कभी रोड से जब हम लोग आते जाते हैं तो ऊपर से ट्रेन गुजरती है, धड़ 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 करके गुजरता है। ऐसा लगता है कि क्या आ गया भाई, आसमान के ऊपर से भड़बड़ा रहा है। तो अब ये ट्रेन जा रही है ना, नीचे रोड के किनारे जो चलते होंगे तो उनको आवाज़ आती होगी। हालांकि बड़े वाहन अब पता नहीं बंद कर दिए गए हैं, ऑटो टेम्पो टैक्सी या कुछ टू व्हीलर हो सकता है चलते हों।
तो ये यमुना का किनारा है भाई, आप देख रहे हैं, अब किनारा पहुंच गया है। यमुना जी को हम पार कर गए हैं। अक्सर छोटे थे तो इस गंगा और यमुना को क्रॉस करते समय हम लोग ऊपर ट्रेन से सिक्के डालते थे। एक परंपरा थी ना, भगवान राम ने गंगा पार कराई, कुछ दिए थे, तो वो एक कल्चर, एक संस्कार चल गया कि कभी भी यमुना नदी को पार करे तो उतरवाई के लिए माँ गंगा को मुद्राएं दी जाती है। तो ऊपर से सिक्के बहुत लोग अभी भी इसमें, इस ट्रेन से भी कई लोग ने सिक्के डालते थे। तो नाव वाले क्या करते हैं, उनकी अच्छी कमाई होती है, वो लोग यहाँ पर चुंबक लगा के इसके नीचे रहते हैं और काफ़ी सिक्के वगैरह उन लोगों को मिल जाते हैं। तो ये देखने को मिलता है आपको। भारतीय संस्कृति है भाई, कल्चर बहुत कुछ रहता है। तो यहाँ ट्रेन थोड़ा सा स्पीड पकड़ी है भाई। ड्राइवर साहब को थोड़ा जगह मिल गई और देख रहे हैं कितनी घास फूस और गंदगियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। मतलब रेलवे ट्रैक के किनारे, और सारी गंदगियाँ ये सब मुसाफिरों, यात्रियों के द्वारा फेंके गए कचरे हैं ये सब। और ये पॉलीथीन, ये कभी ना नष्ट होने वाले कचरे हैं। तालाब आपको देखने को मिल रहा है सुंदर। अभी हम नैनी में आ गए हैं भाई। अब ये नैनी आने वाला है, बस ब्रिज क्रॉस किए। ब्रिज इस तरफ नैनी ही है, उस तरफ प्रयागराज है। और नैनी चलते चलते सामने ये जो आपको हाईवे दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक जो है प्रयागराज से रीवा के लिए रोड गया हुआ है। रीवा उस तरफ बनारस, ये सब पूरा यहीं से है। तो ये हाईवे है रीवा के लिए, जो मध्य प्रदेश के लिए जाते हैं। तो ये यहाँ से चलिए, देखिए अभी ट्रेन सामने आ गया, हाईवे। हम आपको हाईवे का दृश्य भी दिखाते हैं। तो कुछ झाड़ियों के बीच से ये दिखा आप लोग को हाईवे, है ना। शानदार हाईवे बना हुआ है भाई, 4 लेन हाईवे है। और जैसा कि फिर वही झाड़ी झंखाड़ी नुमा, सिटी से, अब बस्तियों से बाहर निकलेंगे तो आपको पेड़ पौधे, झाड़ी झंखाड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। तो ये अब चलते जा रहे हैं। कुछ पावर प्लांट है ये लगे हुए हैं रेलवे के किनारे। विद्युत सब स्टेशन है ये जी। मतलब वही हमने जो वैसे जैसा कि कहा ना, कि सिनेमाई पर्दे की तरह आपको दर बदर कुछ न कुछ सीन आपको बदलते हुए दिखता है। ट्रेनों का, ट्रेनों की विंडो जो, मतलब ट्रेन की जो विंडो होती है ना, तो विंडो में आपको सिनेमाई पर्दे से कम नहीं होता, हमेशा पल पल सीन बदलता रहता है। अभी आपने विद्युत सब स्टेशन दिखा और अब देख रहे हैं कि फिर से पीहड़ और गंगा का कछार जैसा इलाका दिखाई देने लगा है। यमुना का कछार जैसा इलाका दिख गया, खेत वगैरह आ जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कुछ बड़ा ही विद्युत स्टेशन बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये रेलवे का ही हो सकता है। खंभों पर ही पूरा विद्युत का सब कुछ रहता है भाई, दारो मदार। ज़मीन से तो टच कर ही नहीं सकते हैं। यह कांस के फूल फूले हुए हैं। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, बहुत ही मशहूर भोजपुरी सॉन्ग है जो आप लोगों ने सुना होगा।
फिर वही गंदगी और झाड़ी झंकाड़ी नुमा सीन। भैया हमने यहाँ पे थोड़ा सा कट ज़रूर मारे हैं सीन को। कितनी देर तक झाड़ियाँ दिखाएं आपको। और ट्रेन भी हमारी इतनी स्लो हो गई है कि आप लोग थोड़ा सा लंबा, हालांकि आप लोग को व्यू बड़ा अच्छे दिखते होंगे क्योंकि स्लो, जो जो ट्रेन स्लो चल रही है आप तो कैमरा भी जो है अपने सब्जेक्ट को फोकस कर पा रहा है। अभी फास्ट होती तो ये सीन आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे ट्रेन ड्राइवर को पता चल गया कि भैया यहाँ शूटिंग चल रही है, कुछ वीडियोस बन रहे हैं कि आप लोगों के लिए, तो हम भी थोड़ा स्लो चलें। तो चलिए, किस्मत अच्छी थी कि आप लोगों के भाग से ट्रेन भी स्लो थी और आप लोगों को हमने, जो मेरा एक टारगेट था कि मैं इस बार प्रयागराज से ट्रेन छूटेगी तो कंटिन्यू वीडियो हम आपको नैनी तक दिखाएंगे, तो लगातार हमने आपको दिखाया है, दिखाते हुए चल रहे हैं। बस बीच में कट वहीं मारे हैं जहाँ पर कुछ झाड़ी झंकाड़ी ज़्यादा देर तक दिखी और ट्रेन स्लो बहुत हो गई है, तो उतनी देर आप क्या देखते हैं उसको, ऐसे ही झाड़ियाँ हर जगह दिखती। हालांकि थोड़ा ही है। और ये देख रहे हैं रेलवे ट्रैक के किनारे गंदगी, और उससे कुछ दूरी के बाद फिर बस्ती चालू होती है। और यह है नैनी का पुराना माल गोदाम, देख रहे हैं क्योंकि स्टीम इंजन के ज़माने का ये बना हुआ है, जो स्टीम इंजन से आते थे माल गोदाम। और इसमें ज़्यादातर अब तो खैर माल गोदाम यहाँ बंद हो गया है, लेकिन कुंभ मेला जब लगता है तब यहाँ पर तैयारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये सब पूरा कुंभ मेले की तैयारी में फिर ये कमरे और ये सब शेड काम आते हैं, साफ़ सफाई कर दी जाती है। मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाले यात्रियों को जो है नैनी स्टेशन से उतर कर यहीं पर रुकते हैं और यहीं से फिर वो अपने अपने साधन के द्वारा गंगा संगम स्नान के लिए जाते हैं। ये कुछ एक नया ट्रैक बन रहा है जो कि डबल लाइन का है, हावड़ा की तरफ से आने वाली लाइन का है ये। आप ये देख रहे हैं, इस पे रेलवे का ये एक लाइन का कार्य चल रहा है। और ये नैनी स्टेशन हम आने वाला है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये नैनी आ गया है, पूरा नैनी का दृश्य है। और ये एक लाइन नैनी के हावड़ा लाइन के लिए कट गई। अच्छा, इसी लाइन से ही बना रहे हैं एक लाइन और। है ना। रेलवे शुरू से ही अपना पर्याप्त ज़मीन लेके रखता भाई, कि भविष्य को देखते हुए हमें कितनी और भी लाइनें बिछानी पड़ सकती हैं। तो देख रहे हैं रेलवे के पास कितनी जगह पड़ी हुई है शुरू से ही। खासकर शहरी इलाकों में ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पहले से न लिया तो बाद में बस्तियों को हटाकर रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए रेलवे ने अच्छी जगह कैप्चर करके रखी हुई है। और ये है हावड़ा की तरफ जाने वाली लाइन जो दिख रही है ना, ये स्टेशन दिख रहा है, ये हावड़ा की तरफ जाने वाली है। और वो एक ट्रेन खड़ी है जो कि डाउन ट्रैक की दिखाई दे रही है। ये नैनी जंक्शन हावड़ा तरफ जाने वाला प्लेटफॉर्म है, ये दिखाई दे रहा है। अभी सेंट्रल रेलवे का नैनी स्टेशन आया नहीं है, हम बढ़ रहे हैं। अब बीच में ये थ्रू लाइन है, उस तरफ एक स्टेशन की लाइन है और ये इस तरफ डाउन ट्रैक का रेलवे लाइन है। और देख रहे हैं सामने डाउन ट्रैक पे कोई इंजन खड़ा हुआ दिख रहा है, कोई ट्रेन खड़ी है। तो ये हावड़ा की लाइन है भाई साहब, आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा बिहार होते हुए यहाँ से जाती हैं ट्रेनें और यही आगे छौकी में मिल जाती है। तो ये हमारा आ गया सेंट्रल रेलवे का नैनी स्टेशन, नैनी जंक्शन। ये दिख रहे हैं। इंजन कौन सा भाई, बड़ा अच्छा दिख रहा है, नीले कलर का मालगाड़ी लिया है। और ये हैं सब तीर्थयात्री खड़े हैं, देख रहे हैं, स्नान करके आए हैं। ये अलग ही पहचान में आ जाते हैं, बड़े बड़े थैले सर पे गौछा बांधे हुए, समझ जाओ, तिलक चंदन लगाए रहते हैं।
तो स्नान करके डुबकी लगा के संगम की, और फिर पंडों के द्वारा तिलक लगवा के फिर चले आते हैं वापस अपने गांव की तरफ। वैसे ही ट्रेनें मिली। तो ये है नैनी स्टेशन, नैनी जंक्शन है। यहीं से हावड़ा और सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए ये जंक्शन है, इसलिए नैनी जंक्शन कहलाता है। ये मुंबई की तरफ हम ट्रेन में जा रहे हैं, उधर कलकत्ता के लिए लाइन है जो दिखाया मैंने। रेलवे सुरक्षा बल नैनी जंक्शन। ये देखिए यात्री भी दौड़ लगाए। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।